नमस्कार, जनतंत्र टीवी देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हरियाणा में आगामी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी, डिटेल्स दी। सीएम ने पंचकुला में पीएमडीए यानी कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए फ्री वैक्सीन और गरीबों को दिवाली तक मुफ्त अनाज की घोषणाओं का स्वागत किया। इसके साथ ही थापली में एक पंचकर्मा सेंटर का 20 जून को उद्घाटन भी किया जाएगा। फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फार्मा क्लस्टर बनाया जाएगा। पंचकुला के आईटी पार्क को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया जाएगा। आपको बताएं कि बड़े पर्यटन स्थलों के लिए एयर टैक्सी की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोरनी में पैराग्लाइडिंग 20 जून से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मोरनी में 10 ट्रैकिंग रूट्स को 20 जून से शुरू किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्राई सिटी में विकास के मामलों में मोहाली दूसरे नंबर पर है, जबकि पंचकुला तीसरे स्थान पर है। इसे अब पहले नंबर पर लाने के लिए ठोस योजनाएं भी बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट में हरियाणा मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के बड़े राज्यों में हरियाणा का नाम प्रथम स्थान पर आया है। 15 कैटेगरी में 8 में हरियाणा 65% से ऊपर है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए हरियाणा नंबर 1 पर है। निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जीएमडीए बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एफएमडीए बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा? पीएमडीए। तो जीएमडीए, एफएमडीए, पीएमडीए आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कॉरपोरेशन भी काम करेगा, फिर एचएसवीपी है वो भी पहले से काम करते हैं, एचएसएडीसी अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो पीएमडीए वो इसको आगे लीड करेगी। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी इसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी, इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 80 से अबव हम हैं। तो जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज़्यादा लिए हैं। असमानता को समाप्त करना, अर्थात समानता की ओर जाना, गरीबी अमीरी को कम करना, उसका अंतर कम करना, इसमें हम 14 अंक बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार का मुखिया होने के नाते कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। वहीं अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुलनीय हैं। इनके अलावा वैक्सीन की कमी का रोना रोने वाले विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा कि इन कुछ बिगड़ैल बच्चे इसमें शामिल हैं जो बात बात पर हुड़दंग करते हैं। प्रधानमंत्री सबको समान रूप से वैक्सीन मुहैया करवा भी रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। सुने क्या कहा अनिल विज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवार का मुखिया होने के नाते कोरोना बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराने का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। अतुलनीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन सारों में वो बिगड़ैल बच्चे भी हैं जो बात बात पर हुड़दंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी सबको समान रूप से वैक्सीन मुहैया करा भी रहे हैं और कराएंगे भी।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने नहरी कमांड एरिया का हवाला देकर ट्यूबवेल कनेक्शन बंद कर घोर जुल्म करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा में नए ट्यूबवेल देने पर चोर दरवाजे से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 मई 2021 को हरियाणा की बिजली कंपनियों ने ट्यूबवेल कनेक्शन देने की नई नीति जारी की, जो कि धरतीपुत्र की रोटी छीनने वाली है। इस तुगलकी नीति के मुताबिक अगर किसान की भूमि नहरी कमांड एरिया से आती है तो उसे कोई ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। उत्तर और दक्षिण हरियाणा के किसान पर नए ट्यूबवेल कनेक्शन पर अब खट्टर सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 1 मई 2021 को चोर दरवाजे से गुपचुप तरीके से बिजली कंपनियों ने एक नीति निकाली, जिसकी प्रतिलिपि आज तक उपलब्ध नहीं थी। सरकार ये कहती रही ऐसी कोई नीति ही नहीं। उस नीति की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। इस नीति के अंदर 2 बड़े निर्णय लिए गए। पहला निर्णय, अगर किसी किसान की भूमि हरियाणा में नहरी कमांड एरिया में आती है तो उसे ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल सकता। आपकी जमीन को कमांड एरिया है, चाहे फ्लो इरिगेशन में, चाहे लिफ्ट इरिगेशन में, चाहे स्टेट ट्यूबवेल से, तो आपको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। और हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि सभी स्टेडियमों की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण समय पर पूरा करें ताकि खेलों को समय पर करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए जो दिन निर्धारित किए गए हैं, जो तिथि निर्धारित की गई है, उसका सही से पालन किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस प्रकार की प्रवृत्ति बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही है। राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत बॉक्सिंग, बैडमिंटन के अलावा एथलेटिक्स के खेलों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस केंद्र की स्थापना से हरियाणा में खेलों का और अधिक विकास यानी कि विस्तार होगा और खिलाड़ी नए आयाम को स्थापित भी कर पाएंगे। और करनाल के जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के एसीएस देवेंद्र सिंह ने स्वर्ण जयंती परियोजना के तहत करनाल सहकारी चीनी मिल के एक्सपेंशन और रिन्यूअल के कार्य का निरीक्षण किया है और कहा कि करीब 270 करोड़ रुपए की लागत से करनाल सहकारी चीनी मिल एक्सपेंशन और रिन्यूअल का काम लगभग पूरा हो गया है। नए मिल के बनने से आसपास के करीब 130 गांवों के किसानों को सीधा इसका लाभ पहुंचेगा और चालू गन्ना पिराई सीजन के दौरान नए मिल से गन्ने की पिराई का कार्य पूरा किया जाएगा। सोमवार को चीनी मिल के कार्य का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर उन्होंने कहा कि इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही कहा कि मिल में रिफाइंड शुगर का भी अब उत्पादन होगा। तो एसीएस ने शुगर मिल का ये निरीक्षण किया। उसी वक्त की तस्वीरें हैं। चीनी मिल के नवीनीकरण पर 270 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 130 गांव के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे जो गन्ना किसान है उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो जाहिर है किसानों के लिए एक बड़ा फैसला, खासतौर पर गन्ना किसानों के लिए, जिनको लगातार कई सारी शिकायतें पहले रहा करती थी, लेकिन अब जाहिर है वो धीरे धीरे कम होगी क्योंकि गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी। और उससे पहले ये चीनी मिल के नवीनीकरण पर जो पैसा खर्च हुआ है उससे बहुत सारी उम्मीदें आने वाले वक्त में खासतौर पर गन्ना किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। प्लांट लगा है 3500 टन टीपीसीडी टन पर डे के हिसाब से, तो उससे लगभग अभी ये 53 लाख गन्ना जो है उसकी पिराई कर पाएंगे। तो इनका जितना भी कमांड एरिया था उसमें सारा गन्ना जो है पहले शायद थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ता था, वो सारा का यहीं एब्जॉर्ब यहीं क्रशिंग हो जाएगी। ये बड़ी एडवांटेज है और क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है और बिल्कुल नया प्लांट और 2 साल वो चलाएंगे, ट्रेन भी करेंगे स्टाफ को, तो इंस्टॉल करने का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी कंपनी ने करना है। तो अब उम्मीद है कि भाई यहाँ पे पिराई भी अच्छी होगी, रिकवरी भी अच्छी आएगी
और मिल की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। और करनाल नगर निगम कर्मचारियों ने मोर्चा खोला और नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार द्वारा उनकी मांगों को लागू न करने से कर्मचारियों में गुस्सा है और बड़ा प्रदर्शन करने की बात कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन प्रधान ने बताया है कि सरकार कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उनकी मांगें मंजूर की गई हैं, लेकिन कई मांगें लागू नहीं की गई हैं, जिसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो करनाल की तस्वीरें हैं अपनी मांगों को लेकर। ये नारेबाजी कर्मचारी संघ ने की है। निगम कर्मचारियों का ये सीधा सीधा आरोप है। समान काम समान वेतन की मांग करते हुए सभी कर्मचारियों ने नारेबाजी की है करनाल में। आज हम प्रशासन को और सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द नगर पालिका का जो हमारा कर्मचारी है, इनकी जो समस्याएं हैं, जो कमिश्नर साहब से भी बातचीत हो चुकी है, मेयर से बातचीत हो चुकी है, तो समय रहते अगर इनको निपटा दिया जाए तो ठीक, नहीं तो पूरे करनाल जिले का कर्मचारी जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित है, नगर पालिका कर्मचारी संघ के समर्थन में सड़कों पे होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। इसकी सारी जिम्मेवारी कमिश्नर साहब की होगी और हरियाणा सरकार की होगी, जो कान मतलब बंद करे बैठे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।